हेलो स्टूडेंट, मैं बीएन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बीएन शर्मा। स्टूडेंट, ये वीडियो पर्सनली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ग्रुप से कर रहे हैं और जिनकी परीक्षाओं में लगभग 1 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है, जिनकी संख्या लगभग 200 है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन जो है वो समझा देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो फाइलम दिखाया गया है, ये फाइलम यहाँ से प्रोटोजोआ को जो है डिवाइड किया गया है 4 सब फाइलम में। एक तो नंबर फर्स्ट पे है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ एंड तीसरा है नीडोस्पोरा एंड जो नेक्स्ट लास्ट है फोर्थ सिलियोफोरा। फिर इसको अगेन सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, ओपेलानिटा और सार्कोडाइना में डिवाइड किया गया है। इसके बाद कुछ क्लास हैं जैसे इसकी सिलिएटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी सिलिएट्स आते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद ये राइजोपोडा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पायरोप्लाज्मा है, एक्टिनोपिडा है, ये जूगोमेस्टिगोफोरा है, ये फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो कुछ कुल मिलाकर आप जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। उन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो प्रोटोजोआ से संबंधित सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, प्रोटोजोआ को इन्फुसोरिया नाम देने वाला वैज्ञानिक था कौन? तो इन्फुसोरिया जान लेते हैं। इन्फुसोरिया क्या होते हैं? इन्फुसोरिया जो होते हैं ये सिलिएट्स होते हैं जो समुद्री सतह पर रेंगते हैं या फिर एनिसेलुलर होते हैं। तो इन्फुसोरिया जो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे लेदरमुलर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रोटोजोआ नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? यानी जो फाइलम प्रोटोजोआ था वो किसने दिया था? तो ये दिया था गोल्डफश ने। ये गोल्डफश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्डफश। गोल्डफश ने प्रोटोजोआ नाम दिया था 1898 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रोटोजोआ के एक कोष की स्वरूप की जानकारी किसने दी थी? यानी किस वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो एक कोष की होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन सीबोल्ड ने बताया था कि इसमें जो प्रोटोजोआ है इसके सभी जीव कैसे एक कोष की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइजोपोडा। अभी बताया था राइजोपोडा इसका एक क्लास है, राइजोपोडा नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा डूरजाडीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डूरजाडीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 स्पोरोजोआ नाम किसने दिया था? ये भी इसकी सुपर क्लास है। स्पोरोजोआ जो नाम दिया था वो दिया था ल्यूकॉर्ट ने, ल्यूकॉर्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। स्टूडेंट, प्रोटोजोआ से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इससे बाहर मैं समझता हूँ कि प्रोटोजोआ के कोई भी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिलिएटा। बताया था इसका जो सब फाइलम है सिलिएटा, उसको किसने वर्गीकृत किया था? इसका नाम बताएं आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्री। पेट्री ने सिलिएटा क्लास जो है सब फाइलम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सबसे सरलतम एवं प्राइमिटिव एनिमल हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। चूँकि हम प्रोटोजोआ यहाँ पर प्ले कर रहे हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर प्रोटोजोआ ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटोजोआ का शारीरिक संगठन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, सेलुलर लेवल का, टिश्यू लेवल का या टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का? तो क्वेश्चन नंबर राइट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। यानी जो फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रोटोजोआ के सदस्यों के गमनांग अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपने इनके स्पेशल कैरेक्टर्स जो पढ़े होंगे उसमें इनके गमनांग को सीजोफोडिया, सीलिया एंड फ्लेजिला सारे बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गमनांग, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट, किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स अर्थात चलन अंग नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी। स्पोरोजोआ के एनिमल्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, केवल अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के एनिमल्स में। चूँकि यहाँ पर हम प्रोटोजोआ ही पढ़ रहे हैं इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रोटोजोआ के सदस्य कैसे होते हैं। एमनियोटिक, यूरियोकोटिक एंड एमनियोटिक कैसे होते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा एमनियोटेलिक होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 12 का ए। 13 क्वेश्चन नंबर पर हम आएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, संकुचनशील रसदानी पाई जाती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा अलाबड़ी जल वाले एनिमल्स में। ठीक है, जो अलाबड़ी जल वाले एनिमल्स होते हैं उनमें संकुचनशील धानी जो है वो पाई जाती है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, बॉडी में जब पानी की मात्रा जो हो जाती है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा वो एक्स्ट्रा पानी को जो है वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसके बाद 14 देखेंगे, संकुचनशील रसदानी यानी कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स का कार्य है, अभी बताया था कि जल संतुलन का। ठीक है, तो राइट आंसर जो 14 का हो जाएगा वो सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का अमीबा यानी अमीबा ऑफ मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इसका अंतः परजीवी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हैं आपको, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बताएं आप लोग, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एक ये डिजीज़ भी करता है, हाँ ये जो करता है ये पेचिस नामक बीमारी को जो है ये फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डाइमॉर्फिड पैरासाइट है, द्विरूपी परजीवी है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो डाइमॉर्फिक यानी द्विरूपी परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, अमीबी पेचिस का रोगजनक यानी पैथोजन ऑफ अमीबी डिहाइड्रेशन कौन है, अभी बता चुका हूँ 17 का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। अब चूंकि पेचिस करता है तो ये इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, लेकिन आपको बताना है छोटी आंत में कि बड़ी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट 9, मनुष्य के मुख एवं दांतों का पैरासाइट है। मनुष्य के जो दांतों का पैरासाइट होता है वह होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट हम छोटा कर देते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजेबेलिस, एंट अमीबा कोलाई या लिस्मेनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा जिंजेबेलिस। ये मनुष्य के दांत और मुख का परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काला आजार का पैथोजन कौन है, यानी काला आजार जो रोग फैलता है उसका पैथोजन कौन है। देखेंगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया लिस्मेनिया डोडोवानी इसका जो है परजीवी है काला आजार रोग का। नेक्स्ट 21, काला आजार रोग का वेक्टर यानी होस्ट कौन है, वाहक पोषी कौन है, यानी कौन इस रोग को फैलाने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का सैंड फ्लाई जो है इसको फैलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीकन स्लीपन सिकनेस का पैथोजन कौन है, अफ्रीकन निद्रा रोग का पैथोजन जो है वो कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट, अफ्रीकन निद्रा रोग किस के द्वारा फैलता है या कौन जो है इसको फैलाने में सहायता करता है, वेक्टर होस्ट ऑफ अफ्रीकन स्लीपन सिकनेस। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का टिसी फ्लाई, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 24 देखेंगे, रशियन ट्रेवलर्स डिजीज का पैथोजन कौन है, यानी रूस के सैलानी रोग का जो रोगजनक है वो कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, जियार्डिया
इंटेस्टाइनल। 24 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक है कौन है जो रोग का कारक नहीं है। 25 का राइट आंसर है एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई है, ये मनुष्य की कोलन में रहने वाला अंतः परजीवी है। नेक्स्ट 26 ओरिएंटल सोर का पैथोजन है। ओरिएंटल सोर का पैथोजन है बताएं। 26 का लीशमैनिया ओरिएंटलिसिस, इसके नाम से भी आपको प्रतीत होता होगा कि ये ओरिएंटल सोर्स का जो है पैथोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 ट्रेपनोसोमा निद्रा रोग उत्पन्न कर अंतिम रूप से कहाँ प्रवेश करता है। अच्छा क्वेश्चन है 27 का, तो बताएं स्टूडेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रमस्तिष्क के मेरुदंड में, ठीक है, प्रमस्तिष्क के मेरुद्रव में, सॉरी फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के लाइफ साइकिल में क्रिथ्रिडिया प्रवस्था पाई जाती है। ये जो पाई जाती है ये टिसी मक्खी, जो सेटसी मक्खी होती है उसकी सलीवा ग्लैंड्स में पाई जाती है। कौन सी? क्रिथ्रिडिया स्टेज जो पाई जाती है वो सेटसी मक्खी की सलीवा ग्लैंड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ट्रिपनोसोमा में निम्नलिखित में से क्या ट्रिपनोसोमा में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा में कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल्स होती है, फूड वेसिकल्स होती है, कोशिका ग्रसनी होती है, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट 30 का देखें ट्रिपनोसोमा के जीवन चक्र में कुल कितनी प्रावस्थाएं आती हैं। 30 का 4 डी 4 स्टेज आती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट 31 वोल्यूटिन के हरे रंग के कण किस में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वोल्यूटिन के हरे कण के कण किस में पाए जाते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा में वोल्यूटिन ग्रेनुअल्स के हरे कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस का औसत परिमाण क्या होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा 10 to 40 × 22.5 10 माइक्रॉन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 ट्रिपनोसोमा की रोगजनक प्रजातियां प्राकृतिक रूप से कहाँ कहाँ नहीं होती हैं। देयर इज नॉट फाउंड पैथोजन ऑफ ट्रिपनोसोम्स स्पीसीज। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका में इसकी रोगजनक प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। 34 ट्रिपनोसोमा की स्लीपिंग सिकनेस प्रजाति प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो ये मिलती है अफ्रीका में, लेकिन कौन से अफ्रीका में मिलती है, इसमें चारों अफ्रीका जो दिए हैं, तो इसका जो राइट हो जाएगा मध्य पश्चिमी अफ्रीका में, मिडिल वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट 35 स्लीपर एनिमल्क्यूल्स का नाम है, तो इसका जो नाम है वो है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 36 पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है। देखिए पैरामीशियम में जो विभाजन होता है वो दो लैंगिक प्रकार से होता है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक, दूसरा एक दीर्घ केंद्रक और दो लघु केंद्रक। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर है। एक दीर्घ केंद्रक था, एक लघु केंद्रक। मैक्रो एंड मैक्रियो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका मैक्रो न्यूक्लियस है वो विभाजन के समय लुप्त हो जाता है और लघु केंद्रक से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पैरामीशियम के कंजुगेशन में किसका विनिमय होता है। तो पैरामीशियम में भी बताया था कि गुरु केंद्रक जो होता है वो बंद हो जाता है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी लघु शार्ट। 38 का देखेंगे पैरामीशियम में असंगम एवं स्वसंगम दोनों ही को लैंगिक जनन कहने का क्या कारण है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो अर्धसूत्री केंद्रकों का सम्मिलन होता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेजेस जो है निर्मित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे पैरामीशियम में जेनेटिक सूचनाएं किसमें प्रेजेंट होती हैं। 39 का देखेंगे तो वो जो होता है लघु केंद्रक होता है, क्योंकि गुरु केंद्रक तो ये ख़त्म हो जाता है विभाजन के समय, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो लघु केंद्रक यानी
माइक्रो न्यूक्लियस में स्थित होती हैं। नेक्स्ट 40, किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आने पर पैरामीशियम उससे क्या करता है, उससे 40 दूर हट जाता है, क्योंकि ये संपर्क से दूर भागता है। ठीक है। 41, पैरामीशियम के संबंध में क्या, अच्छा ये क्वेश्चन जो दिया है, पैरामीशियम के संबंध में क्या सत्य है। ये क्षार से दूर हट जाता है, अम्ल के निकट जाता है, तीव्र प्रकाश की ओर जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बेस, यानी क्षार से दूर हट जाता है। तीव्र प्रकाश की ओर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकाश के नेगेटिविटी प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक कोश की यूकैरियोटिक एनिमल्स का समूह है। तो एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों का समूह जो है वो 42 का प्रोटिस्टा जो है वो इस ग्रुप का समूह है। नेक्स्ट 43, सभी प्रोटिस्टा जीव जीवन प्रणाली के आधार पर होते हैं। सभी प्रोटिस्टा के जीव जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल के बेस पर किस तरह के होते हैं। 43 का जो राइट आंसर होगा वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, प्रेडेटरी भी होते हैं। इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रोटिस्टा के जीव समूह होता है। नेक्स्ट 44, प्रोटिस्ट जीव में प्रचलन किस अंग द्वारा नहीं होता है, सॉरी, यानी जो प्रोटिस्टा के एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं होता है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीटी नहीं होती। ठीक है, सीटी सूक जो है इसमें नहीं होते, बाकी फ्लैजिला और ये तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किसी प्रोटिस्टन के लाइफ साइकिल में होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज में अर्धसूत्रण और युग्मकीय में अर्धसूत्रण। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टन्स अपने पोषण विधि यानी न्यूट्रिशन मेथड के कारण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं। 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषी, पूर्ण भोजी एवं सहजीवी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या होगा यदि समुद्री प्रोटोजोआ को स्वच्छ जल में रख दें। क्या होगा यदि जो सी प्रोटोजोन्स हैं उनको स्वच्छ जल में रख दिया जाए, तो ये फट जाएगा या सिकुड़ जाएगा या अपवर्तित रहेगा, ये आकार में बड़ा होकर फिर ठीक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आकार में बड़ा होकर फिर पुनः उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 48, कौन सा कोशिकांग केवल प्रोटोजोआ में ही पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, संकोची रिक्तिकाएँ। ये जो है केवल प्रोटोजोन्स में ही पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त किसी एनिमल में नहीं पाई जाती हैं। यदि किसी प्रोटोजोन्स 49 देखेंगे, यदि किसी प्रोटोजोन्स जैसे पैरामीशियम में 2 संकोची रिक्तिकाएँ हों तो इससे क्या प्रदर्शित होता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि जंतु अधिक पानी पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जंतु अधिक पानी पीता है या अधिक जंतु जो पानी में रहने वाला है। 50 का राइट आंसर, पैरामीशियम का तंत्रिका संवाही यानी न्यूरोमोटर सिस्टम रेगुलेट करता है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकोमोशन यानी प्रचलन। न्यूरोमोटर जो करता है प्रचलन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, किस जंतु में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा इवलीना। इवलीना एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्रोमेटोफोर्स जो है वो पाए जाते हैं। 52, पैरामीशियम की पेलिकल बनी होती है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा षटकोणीय चैम्बर्स की। नेक्स्ट 53, सीलिया किसके चलन अंग होते हैं। सीलिया विच इज लोकोमोशन ऑर्गन्स। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओपेलाइना जो है इसके चलन अंग होते हैं सीलिया। ठीक है। नेक्स्ट 54, संकोची रिक्तिकाएँ किसका विशिष्ट लक्षण है। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ में ही केवल पाए जाते हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, रेक्टम में पाए जाने वाले सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं। मलाशय में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं। तो ये 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ओपेलाइना, निक्टोथेरस एंड बेल्टिडियम जो हैं वो मलाशय एनस यानी यहाँ रेक्टम में पाए जाने वाले सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं। 56, पैरामीशियम के मुख और एनस क्रमशः क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं सेल एनस,
साइटोस्टोम। ठीक है। 57 स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करने वाला टेपनोसोम्स पाया जाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, रक्त और ब्लड दोनों में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइपनेसोमा का इन्फेक्शन होता है, अभी बताया था 58 का सेट सी मक्खी के द्वारा। ट्राइपनेसोमा द्वारा निद्रा रोग होता है। 59 का बी हो जाएगा, मध्य अफ्रीकी मनुष्यों में अधिकतर होता है। नेक्स्ट 60 ट्रिपनोसोमा की जिस प्रावस्था में बेस बॉडी न्यूक्लियस के निकट स्थित होती है उसे कहते हैं। ट्रिपनोसोमा की जिस प्रावस्था में बेस बॉडी न्यूक्लियस के निकट स्थित होती है उसे कहते हैं। 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूग्लिनॉइड। ये नेक्स्ट इंट्रासिलियरी फाइबर्स पाया जाता है। 61 का देखेंगे, इंट्रासिलियरी फाइबर्स पाया जाता है। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में, इसका जो राइट आंसर होगा अमीबा। नेक्स्ट 62 पैरामीशियम में जेनेटिक डाइवर्सिटी पैरामीशियम में किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो यह जो उपस्थित होती है कंजुगेशन में, संयुग्मन में ये जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 प्रोटोस्पोरेंजिया का फाइलम है। तो जनरली हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रोटोजोआ से सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रोटोस्पोरेंजिया का क्लास है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत प्रोटोस्पोरेंजिया आता है। नेक्स्ट डाइमॉर्फा का क्लास है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैस्टिगोफोरा। इससे पहले मैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन दिखा चुका हूँ। आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्लासिफिकेशन को पहले ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखें। नेक्स्ट क्लास ओपेलिनेटा के चलनांग होते हैं या गमनांग, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ क्लास ओपेलिनेटा। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैजिला, इसके जो गमनांग होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट 67 देखेंगे, किस वर्ग के सभी सदस्य परजीवी होते हैं? ये राइट आंसर है और पिछली वर्ष परीक्षा में आया भी था। इसका जो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। स्पोरोजोआ के जो सभी एनिमल्स होते हैं वो परजीवी पैरासाइट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 68 जू मैस्टिगोफोरा का उदाहरण है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनेसोमा। नेक्स्ट 69 आइसोस्पोरा कौन से क्लास का सदस्य है? आइसोस्पोरा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ। नेक्स्ट सीलिया पाए जाते हैं 70, सीलिया पाए जाते हैं 70 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिएटा एंड सेक्टोरिया के एनिमल्स में। ट्राइकोसिस्ट का पाया जाना लक्षण है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ का। 72 शिशु स्टेज यानी डॉटर स्टेज में सीलिया पाए जाते हैं एंड एडल्ट में स्पर्शकों में रूपांतरित हो जाते हैं। 72 किसका अच्छा उदाहरण है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसेला, ट्राइकोनिम्फा, एनिफेटा यानी ऑल ऑफ द एबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निक्टोथिरस किस क्लास का सदस्य है? 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिएटा, इसका जो राइट आंसर है बी, सिलिएटा का निक्टोरस जो है सदस्य है। नेक्स्ट 74 सबसे बड़ा अमीबा, लार्जेस्ट अमीबा कहलाता है, कौन है? 74 का देखेंगे तो ये है पॉलीमिक्सा। अमीबा जो है सबसे बड़ा अमीबा कहलाता है, कौन सा? पॉलीमिक्सा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किसने की थी या खोजकर्ता कौन है? 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा लेम्बल। लेम्बल ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज की थी। और कौन सा डिजीज़ फैलाता है ये? पेचिस यानी मनुष्य में अतिसार रोग फैलाता है, अतिसार। और कहाँ पाया जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल एनिमेक्यूल है, घंटी जंतु कहलाते हैं। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहलाते हैं बॉर्टिशेला। बॉर्टिशेला एनिमल्स बेल एनिमेक्यूल कहलाते हैं।
वाटर वियर है, जंगली भालू कहलाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा डिडीनियम। डिडीनियम जो है जंगली भालू के नाम से भी जाना जाता है। बर्निंग ऑफ सी, समुद्र की ज्वाला कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा नॉटिल्यूका को बर्निंग ऑफ सी भी कहा जाता है। नॉटिल्यूका को बर्निंग ऑफ सी भी कहा जाता है, समुद्र की ज्वाला। सबसे मोस्ट प्राइमेटिव है, सबसे आदिम जंतु मोस्ट प्राइमेटिव। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूग्लिना को सबसे प्राइमेटिव यानी जंतु बताया गया है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का बेसमेंट क्या है, यानी आधार क्या है जिसके आधार पर प्रोटोजोआंस को जो है डिवाइड किया गया है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लोकोमोशन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। 81 सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा में सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला 81 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 सीजोपोडिया द्वारा लोकोमोशन होता है। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्कोडाइना में। नेक्स्ट 83 अंगुलियों के समान कूदपाद सीजोपोडिया हैं। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोबोपोडिया, ये फिंगर शेप सीजोपोडिया होते हैं। रेटिक्यूलोपोडिया पाए जाते हैं। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा फोरामेनिफेरा में रेटिक्यूलोपोडिया नामक गमनांग जो हैं वो पाए जाते हैं। फिलोपोडिया पाए जाते हैं। फिलोपोडिया 85 का राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजिया में फिलोपोडिया पाए जाते हैं। एक्सोपोडिया पाए जाते हैं। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोस्फिरम में। नेक्स्ट 87 पेलिस्टोमेला का क्लास है। पेलिस्टोमेला का जो क्लास है 87 का राइट आंसर हो जाएगा सार्कोडाइना। नेक्स्ट 88 फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मैस्टिकोफोरा क्लास के एनिमल्स में। नेक्स्ट होलोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो ये केवल पाया जाता है किसमें? यूग्लिना में। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूग्लिना में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। तो ये जंतु सदृश भी भोजन करता है और पादप समृद्ध भी करता है, और स्पोरोफाइटिक, ये 3 टाइप्स से जो है भोजन कर सकता है। नेक्स्ट 90 पैरामाइलोन संग्रहित पदार्थ पाया जाता है। छोटा कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए 90 का राइट आंसर जो हो जाएगा एंट अमीबा में क्या पाया जाता है? पैरामाइलोन संग्रहित पदार्थ जो पाया जाता है वो एंट अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट नॉटिल्यूका का क्लास क्या है? अभी ऊपर जो क्वेश्चन आ चुका है। 91 का जो राइट आंसर होगा मैस्टिगोफोरा। नेक्स्ट क्रिस अमीबा का क्लास है। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैस्टिगोफोरा। क्रिस अमीबा किस में पाया जाता है? मैस्टिगोफोरा में, सब फाइलम में। नेक्स्ट ट्राइकोनिम्फा का क्लास है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब फाइलम है। 94 फ्लैजिला युक्त पैरासाइट हैं। फ्लैजिला युक्त पैरासाइट कौन कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीशमानिया, जियार्डिया, ट्रिपनोसोमा। इसमें सभी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पादप एवं जंतु के बीच की जो संयोजक कड़ी कही जाती है, कनेक्टिंग लिंकिंग बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये है कौन? यूग्लिना। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटोजोआ के सदस्य में गैस विनिमय यानी चेंजेस ऑफ गैसेस किस से होता है या किस तरह से जो है होता है? 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इनमें गैस विनिमय रिक्तिकाओं के द्वारा होता है, वो है ही नहीं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट 97 का देखेंगे पैरामीशियम का पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम किस तरह से करता है पैरामीशियम? तो ये जो है कैसा है? होलोजाइट प्राणी सम भोजन करता है, बट यानी वाटर स्ट्रीम जो है इसके मुख में प्रवेश करती है, इस तरह का पैरामीशियम होता है। यहाँ पर इसका मुख होता है, ये इस तरह से, तो वाटर स्ट्रीम उत्पन्न करता है। उसमें जो है एनिमल्स और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और उनको ये खा लेता है, तो होलोजाइक प्रकार का। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 एंट अमीबा में पाई जाने वाली सेप्टिबा
आक्रमणकारी रचना होती हैं। 98 का डी, 8 रचना जो है इसमें पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ में पाई जाने वाली सुरक्षात्मक व आक्रामक रचना होती हैं। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ट्राइकोनिम्फा। 100 साइक्लोसिस नामक क्रिया किस एनिमल्स में होती है? तो ये होती है 100 का डी, पैरामीशियम में साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हो गई, साइटोगेमी हो गई, ये सब इसमें पैरामीशियम में होती हैं। पैरामीशियम में संकोची धानियाँ, इन्हीं के द्वारा जो है वो क्वेश्चन अभी पीछे आया था, होता है। गैस एक्सचेंज जो होती हैं वो इसी से होता है। पैरामीशियम में संकोची धानियाँ होती हैं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक अग्र तथा एक पश्च सिरे में। ठीक है। पैरामीशियम की संकोची धानियों में संबंध अर्य नाल्स की संख्या कितनी होती है? 102 का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 10, यानी 6 to 10 हो सकती हैं। नेक्स्ट 103 पाई, क्यू तथा लैम्डा कण किस प्रोटोजोआ जंतु में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई, क्यू एंड लैम्डा ग्रेनुलस जो है किस प्रोटोजोआ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं? 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 साइक्लोसिस में पैरामीशियम की भोजन धानी का स्वभाव क्रम होता है। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्षारी, फिर एसिटिक एंड फिर क्षारी, इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 105 का जो राइट आंसर होगा केंद्र की यानी न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक किस में होती है? 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 106 पैरामीशियम पोषण प्राप्त करता है, तो ये करता है ओरल ग्रुप्स के द्वारा। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से पैरामीशियम का जो है ये ओरल ग्रुप इसका होता है। वाटर स्ट्रीम इस तरह से इसमें प्रवेश करती है और उन्हीं की सहायता से जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, तो ओरल ग्रुप्स की सहायता से ये भोजन करता है। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 107 निम्नलिखित में से कौन सा छन्नक पोषक फिल्टर फीडर कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, फिल्टर फीडर कौन कहलाता है? 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम को हम फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। पैरामीशियम के सभी पश्चांग होते हैं। 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्च सिरे पर लंबे तथा ऊपर सिरे पर छोटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 109 का राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम के सेफ्टी ऑर्गन्स हैं। 109 का जो राइट आंसर होगा निमेटोसिस्ट, सॉरी निमेटोसिस्ट नहीं, ट्राइकोसिस्ट। पैरामीशियम के जो सेफ्टी ऑर्गन्स ट्राइकोसिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट 110 पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, तो इसके में जो बाइनरी फिजन होता है 110 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। नेक्स्ट पैरामीशियम में युग्मकों का आदान प्रदान कब होता है? तो ये होता है कंजुगेशन के समय, संयुग्मन में होता है युग्मकों का आदान प्रदान। जो गैमेट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं कंजुगेशन के टाइम। नेक्स्ट पैरामीशियम में सीलिया किस स्थान से निकलते हैं? 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा काइनेटोसोम्स। काइनेटोसोम्स से निकलते हैं कौन? सीलिया। नेक्स्ट कुंडलित कोलाइड साइटोफेरेनिक्स किस में उपस्थित होती है? 113 देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 113 का जो राइट आंसर होगा निक्टोथेरस में। निक्टोथेरस में कॉइल्ड साइटोफेरेनिक्स उपस्थित होती है। जिन पैरामीशियम में कैंधाकड़ होते हैं वह पैरामीशियम कहलाते हैं कैंधाकड़। 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा किलर स्पीसीज कहलाती हैं वो। नेक्स्ट पैरामीशियम नामक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जिसे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैंधाकड़ वाले पैरामीशियम जो हैं वो किलर यानी विषाक्त पदार्थ उपस्थित करते हैं। 115 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट साइक्लोसिस, साइटोफाइज तथा साइटोफेरिक्स एक साथ किस में पाई जाती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम में पाई जाने वाली ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं होती हैं। नेक्स्ट फ्लैजिलम एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रान प्रेजेंट होती है। 117 देखेंगे, 117 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनेशोमा में। कौन कौन सी? फ्लैजिलम एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रान्स ट्रिपनेशोमा में प्रेजेंट
होती हैं। 118 देखेंगे, ट्रिपनोसोमा में संकोची रिक्तिकाएँ होती हैं। 118 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं। ट्रिपनोसोमा में जो संकोची रिक्तिकाएँ होती हैं वो कोई भी जीरो होती है, कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट 119 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन नहीं होता है। किस में लैंगिक जनन नहीं होता है? 119 का सी आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा में। ये डायरेक्ट पैरासाइट के रूप में वृद्धि करते हैं ब्लड में। 20 का देखेंगे, यदि पैरामीशियम निर्बल विद्युत धारा के संपर्क में हो तो किधर जाएगा? 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा। पैरामीशियम के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होता है? 121 का देखेंगे, राइट आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप उत्तर जरूर दें। पैरामीशियम के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होता है? तो 121 का जो होता है 24 से 28 सेंटीग्रेड इसका राइट उपयुक्त तापक्रम होता है, जिसमें ये बॉडी में रह सकता है। किस नाम की व्याख्या में समुद्री देवता शब्द उचित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा प्रोटियस को समुद्री देवता यानी सी गॉड इसको कह सकते हैं। प्रोटोजोआ की भोजन धानी एवं संकोची धानी कशेरुकी के किन अंगों से क्रमशः तुलनीय है? तो वो जो होती है कशेरुकी की इंटेस्टाइन एंड किडनी के अकॉर्डिंग बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 का काला आजार का फैक्टर है, अभी पढ़ चुके हैं, दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है, इसका आप कमेंट में हमें बताएं, पीछे हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 125 का देखेंगे, प्लाज्मोडियम का परिवर्धन काल इनक्यूबुलेशन पीरियड क्या होता है? तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन में प्लाज्मोडियम का जो है परिवर्धन काल होता है। किस पैरासाइट अमीबा में केवल एक कूटपाद होता है? 1 सिजोपोडिया प्रेजेंट इन हु अमीबा? 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंटमीबा। एंटमीबा में जो है एक ही कूटपाद स्थित होता है। नेक्स्ट 127 एंटी अमीबा का अमीबा से प्रमुख अंतर है? एंटमीबा का अमीबा से प्रमुख क्या अंतर है? 127 का देखेंगे, इसमें संकोची रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है। 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विपोषी डाइजेनेटिक होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। 129 सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने जो खोज की थी वो की थी मलेरिया मादा एनाफिलीज फैलाती है, इस बात की, ठीक है, मादा एनाफिलीज जो है मलेरिया को फैलाती है। नेक्स्ट मैस्टिगोफोरा क्लास के एनिमल्स में पाया जाता है? तो मैस्टिगोफोरा क्लास के एनिमल्स में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट इसके सुरक्षात्मक ऑर्गन्स होते हैं, सेफ्टी ऑर्गन्स ऑफ मैस्टिगोफोरा क्लास। 131 का देखेंगे, निम्न में कौन सा जू मैस्टिगोफोरा का सदस्य है? 131 का देखेंगे तो ये है यूग्लिना। बॉलबॉक्स एक एल्गी है, यहाँ नहीं होना चाहिए इसे, यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का। 132 अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारण है, ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा और कमेंट में हमें उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपनोसोमा किस वर्ग का सदस्य है? 133 का देखेंगे फ्लैजिलेटा, यानी ट्रिपनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटा वर्ग का एनिमल है। ट्रिपनोसोमा के इन्फेक्शन का लक्षण है? 134 का देखेंगे तो ये बॉडी के अंगों में सूजन करता है, ज्वर कंटिन्यू रहता है इसमें, तथा नियमित यानी रेगुलर जो है नींद आती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 35 ट्रिपनोसोमा में पेलिकल बनाता है? ट्रिपनोसोमा में जो पेलिकल बनाता है उसे क्या कहते हैं? 135 का देखेंगे अंडुलेटिंग मेम्ब्रान, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, अंडुलेटिंग मेम्ब्रान जो है वो ट्रिपनोसोमा में पेलिकल बनाती है। नेक्स्ट 136 युवा यंग इनएक्टिव ट्रिपनोसोम्स की फॉर्म कहलाती है? 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा लीशमैनिया फॉर्म। लीशमैनिया फॉर्म जो है वो ट्रिपनोसोमा की यंग इनएक्टिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 दीमक टर्माइट्स की एलिमेंट्री कैनाल का सहजीवी है? 137 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्राइकोनिम्फा जो है ये दीमक की एलिमेंट्री कैनाल में रहने वाला सहजीवी है। मैस्टिगोफोरा व सार्कोडाइना के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कौन कहलाता है? मैस्टिगोफोरा व सार्कोडाइना के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कहलाता है 138 का राइट आंसर हो जाएगा मैस्टिक अमीबा।
मेस्टिक अमीबा जो है मेस्टिकोफोरा और सार्कोडाइना के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कहलाता है। नेक्स्ट, मेस्टिकोफोरा व पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक्स कौन है? 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोस्पोरेंजिया जो है मेस्टिकोफोरा और पोरीफेरा के बीच की कड़ी कहलाता है। सन ऑफ एनिमैक्यूल सूर्य जंतुक है, 140 का राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोस्फीरियम। एक्टिनोस्फीरियम सन ऑफ एनिमैक्यूल कहलाता है। केंचुओं के शुक्राशय का अंता परजीवी है, तो ये होता है मोनोसिस्टिस। 141 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये शुक्राशय में पाए जाने वाला मोनोसिस्टिस होता है। मेढक के रेक्टम में पाए जाने वाला, मलाशय में पाए जाने वाला है परजीवी कौन सा है? 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो मेढक के रेक्टम में जो पाया जाता है ओपेलाइना भी पाया जाता है, नेक्टोरस भी पाया जाता है और बेलिट्रियस अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसिंग संचरित रोग है यानी चुंबन के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंटमीबा जिंजेवेलिस। क्यों? क्योंकि ये जो है मनुष्य के मुख और दांत का पैरासाइट होता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन आंत्र का ऋषि कहा जाता है। बूढ़ा मैन ऑफ इंटेस्टाइन कौन कहलाता है? 144 का राइट आंसर हो जाएगा जियार्डिया। जियार्डिया को गोल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। माउथ अमीबा है, फिर बता चुके हैं एंटमीबा जिंजेवेलिस। 145 का सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। 147 प्रोटोजोआ का संकुचनशील रसदानी का कार्य क्या है? तो प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसदानी केवल जल संतुलन का कार्य करती है, ऑस्मो रेगुलेशन ही इसका कार्य है, तो ये देख लेंगे। 148 का जो राइट आंसर होगा अलबड़ जलीय अमीबा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं, किसके कारण? 148 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्लाज्मेला से। किससे करते हैं? प्लाज्मेला से। और किसकी क्रिया के द्वारा करते हैं? बहिक्षेपण की क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और जो प्रोसेस होती है वो बहिक्षेपण के द्वारा होती है। नेक्स्ट 149 ट्रिप्नेशोमा एक पॉलीमॉर्फिक है। ट्रिप्नेशोमा कैसा है? एक बहुरूपी है, 4 फॉर्म में इसको जो है पाया जाता है। 150 देखेंगे, 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा होता है तो शरीर में आलस्य आ जाता है, आप लोग भी वीडियो को स्किप करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 में देखें नोटिल्यूका का क्लास है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिपेलोपोडा राइट आंसर हो जाएगा। 51 का देखेंगे प्रोटिस्टा के फ्लैजिला में पाया जाता है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 + 2 अर्थात 11 फ्लैजिला जो हैं वो पाए जाते हैं प्रोटिस्टा के फ्लैजिला में। 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम में, 152 का डी आंसर हो जाएगा ऑलरेडी। एक लार्ज और एक मैक्रो एंड दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 सार्कोडाइना का सदस्य जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। 153 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेस्टिक अमीबा। मेस्टिक अमीबा में जो है फ्लैजिला पाया जाता है। 154 फिलोपोडिया पाए जाते हैं। 154 का जो राइट आंसर हो जाएगा फेरोमेनिफेरा एवं व हेलिकोजुआ में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। 155 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रेप्नेशोमा में नहीं पाई जाती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन, तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी मेस्टिकोफोरा। 157 देखेंगे प्रोटिस्ट पोषण प्राप्त करते हैं, ये भी दोबारा शायद क्वेश्चन आ गया है। 157 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हेट्रोमॉर्फिट एंड सहजीवन के द्वारा। नेक्स्ट 158 एक जीनस के सदस्य हैं, एक ही जीन्स के जो सदस्य हैं वो कौन हैं? हिस्टोलिटिका व कोलाई एक ही है, क्योंकि दोनों जो हैं इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट 159 पैरामीशियम का ट्राइकोसिस्ट है सुरक्षात्मक हथियार, सेफ्टी ऑर्गन्स ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, 159 का क्लियर। 160 प्रोटोजोआ का अविशिष्ट विशिष्ट लक्षण है। 160 का राइट आंसर कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
पैरामीशियम में पाए जाने वाले ट्राइकोसिस्ट होते हैं डिफेंस एपार्टस, 161 का बी आंसर, डिफेंस एपार्टस होते हैं पैरामीशियम में पाए जाने वाले ट्राइकोसिस्ट। 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, दोबारा आ गया, इसको देख लीजिएगा आप और कमेंट में उसका उत्तर जरूर दें। पैरामीशियम के भोजन ग्रहण विधि को कहते हैं, तो इसको कहते हैं होलोजोइक, 163 का ए राइट आंसर हो जाएगा, होलोजोइक यानी जंतु सदृश। ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, ये पैरामीशियम में पाए जाते हैं, 164 का राइट आंसर सी। पैरामीशियम में संयुग्मन का उद्देश्य होता है लैंगिक प्रजनन, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, पैतृक विविधता और लैंगिक प्रजनन। पैरामीशियम का साइटोफाइज, गुड नाइट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पैरामीशियम का साइटोफाइज 166 का राइट आंसर देखेंगे कहलाता है, तो ये कहलाता है सेल एनस जो है इसका साइटोफाइज होता है। नेक्स्ट पैरामीशियम में थिंग मोट्रोफिज्म किसके प्रति संवेदन है, तो ये जो होती है टच, इसे कोई चीज़ स्पर्श करती है तो ये उससे दूर हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पैरामीशियम का गुरुत्व अनुवर्तन जियोट्रोफिज्म होता है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव, नकारात्मक होता है, ठीक है। पैरामीशियम के संयुग्मन में सहायक अंग होते हैं, 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशमान प्रोटिस्ट है, कौन सा है जो लाइट उत्पन्न करता है, 171 का जो राइट आंसर है नॉटिल्यू का जो है ये प्रकाशमान प्रोटिस्ट कहलाता है। प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोम्स आदि माइक्रो एनिमल्स के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं 171 का जो राइट आंसर होगा प्रोटोजूओलॉजी, प्रोटोजूओलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जीवों को जंतु मानते हैं क्योंकि वह होते हैं 172 का राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं हेटेरोमॉर्फोसिस। स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद और वीडियो को